Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching Platform. Myself Pradyuman Tripathi and today we are here for a very important interesting information which can be important for your examination. Okay? So एक आज एक बहुत शानदार खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस RRR मूवी को जो है ऑस्कर प्राइज मिला है फॉर द सॉन्ग. ओके, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो बेसिकली इस बार ऑस्कर है वो नाटू नाटू जो कि एक सॉन्ग है इस मूवी का उसको मिला है. अगर हम अपने एग्जाम की बात करें तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्राइड मूवमेंट फॉर द इंडिया. ओके, भारत के लिए बहुत एक खुशी की बात है तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस आप सभी को. बट इस मूवी को जो ऑस्कर मिला है स्पेशली फॉर द सॉन्ग नाटू नाटू, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि ये मूवी जो है एक ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड है और उससे इंस्पायर्ड स्टोरी बनी. ओके, एज इज वी कैन नॉट से कि इट इज जस्ट अ रेप्लिकेशन ऑफ द सेम स्टोरी, बट द कैरेक्टर दैट वाज देयर इन द मूवी, लाइक द कैरेक्टर ऑफ जूनियर एनटी रामाराव एज वेल एज रामचरण, जो कि दो कैरेक्टर्स हैं, दे आर बेसिकली टेकन फ्रॉम अ ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भारत की ट्राइबल हिस्ट्री से लिए गए हैं. एंड अगेन आप लोग रंपा रेबेलियन का आपने नाम सुना होगा. सो आज हम उस रंपा रेबेलियन के बारे में बात करेंगे बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, ट्राइबल मूवमेंट्स जो है वो आपके सिलेबस में आते हैं और वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे. ओके, सो आरआर मूवी को ऑस्कर मिला है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ओके, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. ओके, बट बिकॉज दिस मूवी हैव गॉट द ऑस्कर एंड अगेन द स्टोरी ऑफ दैट मूवी इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय अ पर्टिकुलर ट्राइबल रेबेलियन, ट्राइबल स्टोरी. तो एक ट्राइबल पुरानी जो आपकी बेसिकली ट्रू स्टोरी है उससे प्रेरित होकर ये मूवी बनी है. तो इसलिए रंपा रेबेलियन और अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, कोराम भीमा के बारे में जानना थोड़ा सा आवश्यक है बिकॉज ये फिर आपके एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो इस संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस क्लास में मैं आपको दूंगा. तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, आपके अपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूडीसीनेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बड़ी शानदार तरीके से होते रहेगी. ठीक है, सो आज हम बात करेंगे इस जो आपको दिख रहा है पोस्टर है, ये मूवी का आरआरआर मूवी है जो कि पिछले ही साल आई थी और काफी ज्यादा बेसिकली लोगों ने उसको पसंद किया. 2022 में ये मूवी आई है, मैंने भी देखी है, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है एंड आई होप कि आप लोगों ने भी देखी होगी अगेन. एंड इसमें इस मूवी में जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, जो कि यहाँ पे जो जूनियर एनटी रामाराव ने प्ले किया है कैरेक्टर, जिसका जो कि कोहराम भीमा का कैरेक्टर है. एंड यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर रामचरण जी ने जो प्ले किया है, जो एक्टर है, वो अल्लूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर है, उससे कैरेक्टर उठाया गया स्पेशली. ओके, ऑल्दो द मूवी इज बेसिकली क्रिएटेड इन अ फिक्टिशियस मैनर. ओके, तो एक काल्पनिक रूप में मूवी बनाई गई है स्टोरी के साथ में, बट द कैरेक्टर इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द रंपा रेबेलियन एज वेल एज द ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके, भारत का जो ट्राइबल इतिहास है, ट्राइबल मूवमेंट्स का इतिहास है, ठीक है, जो भारत के जो एक जनजातीय आंदोलन का इतिहास है, वहां से स्टोरी ली गई है. सो अगर मैं आपको थोड़ा सा फोटो भी दिखाता हूं, अगर आप यहां से मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ जो आपको फिगर दिख रहा है ये अल्लूरी सीताराम राजू जी है और उन्हीं के कैरेक्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके रामचरण जी का जो कैरेक्टर है वो उसी, उनका जो वेशभूषा है, जो बिहेवियर है, वो सब कुछ काफी ज्यादा यहाँ से इंस्पायर्ड है. सिमिलरली अगर हम कोहराम भीमा जी की बात करेंगे सो वो कैरेक्टर भी आपको जूनियर एनटी रामाराव के कैरेक्टर में देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे. वी विल टॉक अबाउट दिस व्हाट वी कैन से व्हाट इज रंपा रेबेलियन. ओके, तो रंपा रेबेलियन क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू का रेलिवेंस क्या है आपके स्टडीज की से रिलेटेड, या फिर कोहराम भीमा जी का रेलिवेंस क्या है आपके स्टडीज से रिलेटेड, ये सब बात करेंगे. बट इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इन द आरआर मूवी नाटू नाटू सॉन्ग हैव गॉट द नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको ऑस्कर मिला. तो एक बार छोटा सा इसका क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा. आई गेस आप सभी ने वो सॉन्ग सुना होगा. छोटा सा क्लिप देखेंगे हम लोग और उसके बाद वी विल कंटिन्यू. ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. चलिए, तो जरा एक बार हल्का सा मैं छोटा सा आपको क्लिप दिखाऊंगा उस सॉन्ग का. तो काफी बहुत शानदार सॉन्ग है ये वैसे देखा जाए तो. चलिए, तो ये काफी अच्छा. चलिए ठीक है, तो सॉन्ग तो आप लोग सुनते रहेंगे कहीं से भी. बाकी हम बात करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का इस छोटा सा जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जहां पे आपको रंपा रेबेलियन और अल्लूरी सीताराम राजू और कोहराम भीमा जी के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है और एग्जाम में आ सकते हैं. देखिए,
कभी भी जब करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क द सेम थिंग दैट हैपेंड इन द करंट अफेयर्स, ओके। सो जो भी करंट अफेयर में हुआ वो सेम टू सेम नहीं पूछा जाता, उससे रिलेटेड, ओके। दे कैन आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इशू, ओके। जो भी करंट में हुआ है उससे संबंधित कुछ पूछ सकते हैं, और उससे संबंधित है यहां पे आपका इस रंपा रेबेलियन का वापस फोकस में आना। बिकॉज अगर आपको याद होगा तो स्पेशली इन योर क्लासेस व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, जब भी हम ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में हुआ ये रंपा रेबेलियन काफी फेमस है, ओके। जिससे अल्लूरी सीताराम राजू बिलोंग करते हैं, और कोहराम भीमा जो है गौंड ट्राइब के लीडर थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, ओके, क्रांतिकारी नेता थे, दे आर द फ्रीडम फाइटर्स, ओके। इन दोनों ही हस्तियों को हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देखते हैं, भारत में इनको स्वतंत्रता सेना संग्रामी के रूप में देखा जाता है। तो इनके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले हम बात करेंगे, व्हाट इज रंपा रेबेलियन, ओके। रंपा रेबेलियन क्या है? सो 1922 में रंपा रेबेलियन हुआ था, जिसको हम मनियम रेबेलियन भी बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मनियम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइबल अपराइजिंग बाय द अल्लूरी सीताराम राजू इन गोदावरी एजेंसी एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ओके। सो मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि आंध्र प्रदेश जो है, आप सभी को पता है कि प्रीवियसली आंध्र प्रदेश वाज द पार्ट ऑफ मद्रास प्रोविंस, ओके। मद्रास प्रोविंस का हिस्सा था आंध्र प्रदेश। तो उसी आंध्र प्रदेश में, जो कि आज के वक्त में एक सेपरेट स्टेट है, सो गोदावरी रिवर के आसपास की बात है यहाँ पे, एंड इट बिगेन इन द अगस्त 1922 एंड लास्टेड अंटिल द कैप्चर एंड किलिंग ऑफ द राजू इन 1924, ओके। तो तकरीबन 2 सालों तक ये आंदोलन जो है रंपा रेबेलियन चला था, एंड दिस रेबेलियन हैज नो कनेक्शन विद द रंपा रेबेलियन 1879, ओके। तो 1879 में भी एक रंपा रेबेलियन हुआ है, परंतु ये जो रंपा रेबेलियन है, जो जिससे अल्लूरी सीताराम राजू बिलोंग करते हैं, वो अलग है, और ये पुराना वाला रेबेलियन अलग था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेबेलियन के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द स्पेसिफिक ईयर ऑफ द रंपा रेबेलियन एंड द लीडर्स एसोसिएट विद देम, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट कब हुआ और उससे कौन से लीडर्स एसोसिएटेड है, फाइन। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि सवाल ये उठता है कि ये रेबेलियन क्यों हुआ था, ओके, व्हाट वर द कॉजेस, ओके। बिकॉज व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग अबाउट द रेबेलियन वी नीड टू नो द कॉज, कि क्यों हुआ, कारण पता होना चाहिए, बिकॉज दैट बिकम्स अ क्वेश्चन स्टेटमेंट इन द एग्जामिनेशन, ओके। एग्जाम में आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख के आ सकता है, पूछ सकते हैं कि ये रंपा रेबेलियन जो है किससे संबंधित है, ओके, या फिर क्या इसके बारे में, ठीक है। तो हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स वर, ओके, बिकॉज एज वी ऑल नो कि वी वर कोलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू आउटपुट फ्रॉम द इंडियन रिसोर्सेज, ओके। तो भारतीय संसाधनों से अधिकतम जितना ज्यादा हो सके लूट सके वो लूटने का प्रयास कर रहे थे, और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी फॉरेस्ट को लूटने में भी, और वहां पे दे आर ट्राइंग टू टेक द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट, ओके, बाय बिल्डिंग रेलवेज एज वेल एज शिप्स, ओके। तो उस समय जो अंग्रेज हैं, रेलवे और जहाजों के निर्माण के द्वारा भारत में जो वन भूमि है उसको अपने नियंत्रण में लेना चाह रहे थे। और जो भारत में वनों में कौन रहते थे, भारत के ट्राइबल पीपल, ओके। सो द ट्राइबल पीपल्स वर लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया एंड दे वर नॉट हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, ओके। सो ब्रिटिश अथॉरिटी आल्सो वांटेड टू इंप्रूव द economical usefulness of the lands in the Godavari agency, an area that was noted for the prevalence of the malaria as well as black water fever, okay. So the commercial exploitation and the traditional basically activities, okay, so it impacted the local tribal people as well as lost their land and the traditional cultivation activities, okay. तो जो ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस किया, ओके, सो द इंटरफेरेंस दैट वाज डन इन द ट्राइबल एरिया बाय द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश द्वारा जो ट्राइबल एरिया में इंटरफेरेंस किया गया उसके चलते वहां के लोग जो है वो परेशान थे, ट्राइबल पीपल, और साथ साथ वहां का जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम है वो भी खराब हो रहा था, और उसके खिलाफ जो है द रिवॉल्ट वाज मेनली अगेंस्ट द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882। तो 1882 में एक मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया था, एंड विच पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ ट्राइबल, ओके। तो जो ट्राइबल वहीं रहते थे, जिनका वो घर है, उन्हीं को बोल दिया कि आप यहां नहीं घूम सकते, ओके। सो ब्रिटिशर्स बड़े ही खतरनाक, मतलब बहुत ही बुरे लोग थे। जो ट्राइबल उसी धरती से बिलोंग करते हैं, वहीं पैदा हुए, उनके ऊपर लॉ बना के लगा दिया कि अब आप यहां घूम नहीं सकते, यहां से पेड़ पत्ते पौधे वगैरह जो भी आप बेसिकली आपका जो लाइवलीहुड है, ओके, सो इट्स अ चैलेंज टू देयर लाइवलीहुड, ओके। सो दैट ट्राइबल मूवमेंट, ये जो ट्राइबल मूवमेंट था वो क्या है, मेजरली अगेंस्ट, इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट इट वाज अ मूवमेंट फॉर द लाइवलीहुड। लोगों की जीविका समाप्त हो रही थी, तो ट्राइबल लोगों ने, जनजातीय लोगों ने वहां पे रंपा रिबेलियन में अपनी जीविका के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और इसलिए ये मूवमेंट हुआ, ओके। सो दिस यू नीड टू नो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द रंपा रिबेलियन। The British government has prevented the local tribal community from using the forest resources in that particular area, okay। तो उस क्षेत्र में फॉरेस्ट एक्ट लाके
ब्रिटिशर्स ने वहां के जनजातीय लोग हैं उनसे उनका अधिकार छीन लिया था, ओके। और उस अधिकार को पाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए ये रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ओके। सो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, एंड दैट्स व्हाई द लीडर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज नोन एज फ्रीडम फाइटर, ओके। इसीलिए भारत की सरकार या फिर हम भारत में इन नेताओं को जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको हम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम जानेंगे अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में कि कौन थे। उनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश एरिया में 1897 के आसपास हुआ। ही बिकेम अ सन्यासी एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में सन्यासी बने, एंड इफेक्टिव गुरिल्ला रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ओके। सो एक गुरिल्ला टैक्टिक्स, ओके, गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने स्टार्ट किया ब्रिटिश सरकार के विरोध में, एंड विशाखापट्टनम गोदावरी, एंड डिस्पाइट बीइंग नॉट बीइंग फ्रॉम द ट्राइबल बैकग्राउंड ही बिकेम अ रिवॉल्यूशनरी लीडर, ओके। सो प्रॉपर्ली ट्राइबल बैकग्राउंड से नहीं थे, परंतु फिर भी एक क्रांतिकारी नेता बनते हैं, एंड अमंग द हिल्स ट्राइबल पीपल विद हिज वेल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज मेडिसिन, ओके। तो उनको ईश्वर की तरह पूजा जाता है वहां पे। अल्लूरी सीताराम राजू को एक प्रकार से ईश्वर के रूप में पूजा गया। और स्पेशली अगर आपको पता हो, अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी को भी बहुत मानते थे, ठीक है। अगर आपको पता हो, गांधी जी को उन्होंने अपना आइडल के रूप में भी देखा है। सो अगेन जब जिस टाइम उन्होंने वो अपना रिवॉल्ट वगैरह कर रहे थे 1920s में, जब तक उनकी डेथ से पहले, उस समय गांधी जी ऑलरेडी भारत आ चुके थे और गांधी जी बिकेम अ वेरी फेमस लीडर। सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम अल्लूरी सीताराम राजू वाज सिग्निफिकेंटली इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन आइडिया, बट ही सपोर्टेड द पाथ ऑफ वायलेंस, ओके। तो उन्होंने हमेशा हिंसा का रास्ता अपनाया, अन्याय के खिलाफ हिंसा के रास्ते को अपनाते, परंतु गांधी जी को अपना आइडियल या फिर बोल सकते हैं कि गुरु मानते थे, ठीक है, फाइन। तो ये अल्लूरी सीताराम। अच्छा, इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि रिसेंटली ऑन 4th of July 2022, this also becomes an important thing कि the Prime Minister of India has unveiled a 30-foot long image, bronze, what we can say, statue of अल्लूरी सीताराम राजू। जैसा कि आपको दिख रहा है, तो मोदी जी ने, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू जी की एक प्रतिमा का बेसिकली विमोचन किया है, उसको इनॉग्रेट किया है। और ये 30 फुट की जो प्रतिमा आपको दिख रही है यहाँ पे फोटो में, तो ये तो अगेन अभी इसी साल की बात है, ओके। सो ऑटोमेटिकली all these things, all these leaders are becoming relevant for your examination, okay। आपके अलग अलग एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा सकता है। ट्राइबल हिस्ट्री, फ्रीडम फाइटर, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ओके। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया, यूनिट नंबर 8, ओके। तो आपका यूनिट नंबर जो 8 है ना, उसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा, एक बार सवाल आया था 2019 में कि जो आपके बेसिकली क्या नाम था उनका, मुंडा ट्राइब से, ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे, उनकी मूर्ति कब, बेसिकली एक प्रकार से बोल सकते हैं, उनकी पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में कब लगाई गई। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो इसलिए अल्लूरी सीताराम राजू के सवाल भी आ सकते हैं कि उनका प्रतिमा का विमोचन कब किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 2022 में लेटेस्ट न्यूज है, ओके। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। तो 125th बर्थ एनिवर्सरी, ओके, फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं वर्षगांठ पर उनकी मूर्ति का, उनकी प्रतिमा का विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2022 में। अभी लेटेस्ट बात है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा कोहराम भीमा जी के बारे में भी जान लेते हैं। वो गौंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये वाज बेसिकली अ ट्राइबल पर्सन, ओके। जैसे कि आपने पिक्चर में भी देखा होगा, जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, वो जो कैरेक्टर प्ले किया है बेसिकली आपके रामचरण जी ने, तो जो एक्टर है वो उनका ट्राइबल बैकग्राउंड नहीं था, परंतु जो कोहराम भीमा, जो कि जूनियर एनटी रामाराव को दिखाया गया है, वो पूरा ट्राइबल उनका बिहेवियर दिखाया गया, ट्राइबल आइडेंटिटी दिखाई गई, एक प्रकार से जो जनजातीय पहचान, तो वो गौंड ट्राइब से दिखाया गया। वहां पे गौंड ट्राइब का जिक्र भी है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा पिक्चर को। सो वहां पे ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एज वेल एज निजाम्स। ही किल्ड अ जागीरदार हु वाज एन इन्फॉर्मर टू द निजाम्स, ओके। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ और निजाम के खिलाफ, ओके, वहां पे जो निजाम थे उसके खिलाफ, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड स्पेशली ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ जल, जंगल एंड जमीन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। यहां सवाल बन सकता है सीधा कि किस फ्रीडम फाइटर ने, किस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर ने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया था। भारत के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने, एक जनजातीय स्वतंत्रता सेना संग्रामी ने जल, जंगल और जीवन का बेसिकली अपना आइडिया दिया था। तो ये सवाल यहां से एग्जाम से बन सकता है, ओके। ही डाइड एट द हैंड ऑफ निजाम्स आर्मी इन द जोहेघाट फॉरेस्ट, ओके, फाइन। सो ये सब फ्रीडम फाइटर्स रहे, दे वर द रिवॉल्यूशन लीडर्स, ओके, क्रांतिकारी नेता थे और क्रांतिकारी तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया है। बेसिकली ब्रिटिश की जो गलत नीतियां थी भारत के खिलाफ, उनका विरोध किया है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा, एग्जाम में ये सब आ सकते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको बताया आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और नॉलेजेबल, ओके। इट मस्ट बिकेम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया वो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत आपको मदद करेगा। एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, कहां पढ़ा था आपने,
प्रद्युमन सर की क्लास में आपने ये पढ़ा था। और प्रद्युमन सर की क्लासेस के टाइमिंग याद रखिए, दीज आर द क्लासेस टाइमिंग, फ्री क्लासेस टाइमिंग 5 PM मंडे टू फ्राइडे, 8 PM मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके, सो एंटरटेनमेंट अपनी जगह, बट नॉलेज जहां से मिले वहां से लपक लेना चाहिए। ठीक है, बस यही उद्देश्य लेके चलेंगे तो जीवन में आपका विकास आगे से जल्दी जल्दी होते जाएगा। ठीक है, सो बस इसी के साथ आज की ये छोटा सा जो वीडियो है समाप्त होता है यहीं पे। और जाके देखिएगा, जिसने मूवी नहीं देखी मूवी देखिएगा, सॉन्ग सुनिएगा, और इसी बहाने रंपा रिबेलियन को याद कीजिएगा, और साथ साथ अल्लूरी सीताराम राजू और कोहराम भीमा जी को याद कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या वीडियो कैसा लगा, और ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया वीडियो, और लाइक शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।